तो आज हम वृंदावन के जो मुख्य मंदिर हैं उन मंदिरों का दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा को यहाँ पर आज विश्राम देंगे और फिर भविष्य में पुनः यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा कभी रुकती नहीं, समाप्त नहीं होती, विश्राम लेती है। तो 21 दिनों में यह परिक्रमा जो है पूर्ण होगी। बीच बीच में बहुत विश्राम लिए तो लगभग 30-31 दिन। वृंदावन जो है यह मंदिरों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स। आज के समय में वृंदावन में लगभग 6000 मंदिर हैं। वृंदावन में 6000 से ज्यादा मंदिर है, लगभग 6000 नहीं, 6000 से ज्यादा मंदिर है। और आप यदि वृंदावन में दर्शन करते रहेंगे, वृंदावन में घूमते रहेंगे, तो लगभग आपको हर साल में 1-2 नए मंदिर बनते दिखाई देंगे जब आप जाते हैं तो। और व्रज में परिक्रमा करते रहेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं पर आपको दिखेगा कि नए मंदिर का निर्माण हो रहा है, यद्यपि 6000 से ज्यादा मंदिर हैं। इसका मुख्य कारण एक यह है कि हर भक्त, हर संप्रदाय, हर मठ, हर संस्था जो कृष्ण भक्ति करती है, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा जरूर होती है कि एक मंदिर उनका भी वृंदावन में जरूर हो। और फिर भक्तों की भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, तो बहुत से भक्तों की मन्नत होती है कि उन्हें यदि मौका मिला भविष्य में तो ब्रज धाम में, वृंदावन धाम में मंदिर बनाएंगे। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो सभी 6000 मंदिरों का दर्शन लगभग असंभव है। या तो पूरा 1 महीना आप वृंदावन में रहिए और खाली वृंदावन में, ब्रज नहीं, वृंदावन में, और रोज जो है अगर आप 20 मंदिरों का दर्शन करेंगे तो लगभग 1 महीने में 30 दिन में 6000, तो भी 6000 नहीं होगा। अगर 20 मंदिरों का, 200 मंदिरों का दर्शन करेंगे रोज, तब जाकर 30 दिन में 6000 मंदिरों के दर्शन पूरे होंगे। और सब जगह 1-1 रुपया भी दान में डालेंगे तो 6000 रुपया आपको दान में देना पड़ेगा। अगर 1-1 रुपया भी डालते हैं तो इतने मंदिर हैं। मंदिरों के अलावा बहुत सारे स्थान हैं दर्शन के। तो सबसे पहले हम व्रज में जो है श्री गोविंद देव मंदिर, वहां पर प्रवेश करेंगे। तो श्री गोविंद देव जी का जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना श्रील रूप गोस्वामी ने की। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए, गोलोक चले गए, तो उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने, कहते हैं कि 3 मुख्य अर्चा विग्रहों की स्थापना की। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी। इन 3 अर्चा विग्रहों की मुख्य रूप से स्थापना की थी। पर काल के प्रभाव से ये सारे अर्चा विग्रह अदृश्य हो गए थे। और बाद में जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी पाद, मधु पंडित, तो इन सब भक्तों ने जो है फिर से इन अर्चा विग्रहों को प्रकट किया और इनके लिए मंदिर बनाए। तो सबसे पहले हम श्री राधा गोविंद मंदिर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस मंदिर की स्थापना श्री रूप गोस्वामी पाद ने की है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ये रोज वृंदावन की परिक्रमा करते थे, जो करीब 12 से 13 किलोमीटर की है वृंदावन परिक्रमा। तो नित्य वृंदावन परिक्रमा करते थे। तो एक दिन इनको स्मरण हुआ ऐसे, एक दिन बहुत अधीर हो गए कि मुझे गोविंद देव जी की स्थापना करनी है। जो वज्रनाथ जी ने गोविंद देव जी की स्थापना की थी, वह मंदिर कहाँ है, वह अर्चा विग्रह कहाँ है, गोविंद देव जी कहाँ है। तो यमुना के किनारे बैठकर ऐसे रोने लगे। जब वो इस प्रकार रो रहे तो उसी समय एक बहुत ही सुंदर ब्रजवासी बालक उनके पास आया और उसने रूप गोस्वामी से पूछा, उस बालक ने, कि बाबा आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि मैं वृंदावन में श्री गोविंद देव जी को ढूंढ रहा हूँ, तो गोविंद देव जी मिल ही नहीं रहे, वो कहाँ है। वह बालक जो था, वह बालक साक्षात कृष्ण है। उस बालक ने कहा कि श्री गोविंद देव जी जो हैं, वह जो गोमती टीला है, उस टीला में
एक गोमती नाम का टीला है जहां पर आज गोविंद देव जी का, आप देखेंगे गोविंद जी का जो मंदिर है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, ऐसा लगता है छोटे से पहाड़ के ऊपर है। जो गोमती टीला है वहां पर आप दोपहर को जाइए, ठीक दोपहर को एक गाय आती है और एक विशेष स्थान पर दूध देती है। उस स्थान पर श्री गोविंद देव जी छुपे हुए हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद जी वहां पहुंच गए और दोपहर को इंतजार कर रहे थे। तो देखिए गाय आई और ठीक उस स्थान पर वो खड़ी हो गई एक स्थान पर, और उसके थन से दूध निकलने लगा। तो वास्तव में वह रोज गोविंद देव जी को दूध की सेवा करती थी। गोविंद देव जी अंदर है पर भूखे तो नहीं रहेंगे, तो रोज उनको दूध की सेवा जो है यह गैया कराती थी। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर सब ब्रजवासियों को बुलाया और बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक उस स्थान की खुदाई की, और वहां से सुंदर गोविंद देव जी प्रकट हुए। और गोविंद देव जी ऐसे लग रहे थे जैसे लाखों करोड़ों कामदेव जो हैं उनकी सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर श्री गोविंद देव जी लग रहे थे। फिर उसके पश्चात रूप गोस्वामी पाद जी ने गोविंद देव जी का अर्चा अभिषेक कराया, पंचाभिषेक किया, सुंदर भोग लगा। तो गोविंद देव जी हैं, ये है वृंदावनेश्वर। श्रीमती राधा रानी को वृंदावनेश्वरी कहते हैं, गोविंद देव जी को वृंदावनेश्वर कहते हैं। वृंदावन के वे ईश्वर है, मुख्य अर्चा विग्रह है। और आज भी गोविंद देव जी के पास बहुत सारी जमीन है वृंदावन में। और आप देखेंगे तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो अभी तो सिर्फ 3 स्टोरी है, 3 महले का बिल्डिंग है वो। पहले 7 महले का बिल्डिंग था गोविंद देव जी का, इतना ऊंचा था, इतना भव्य था। तो 7 महले की उनका मंदिर था, 1 2 3 7 महले तक ऊंचाई थी। और ऊपर शिखर पर जो दीपक जलता था और झंडा फहराता था वह दिल्ली तक दिखाई देता था, इतना ऊंचा था। यहाँ औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा कि किसी हिंदू का मंदिर इतना बड़ा हो, तो औरंगजेब इसलिए वृंदावन पर आक्रमण किया और फिर गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा उसने। वह आया और राधा गोविंद मंदिर को भी तोड़ा। पहले जब 4 महले तोड़ चुका था ऊपर से, और उसके बाद नीचे 3 महले तोड़ने जा रहा था, तब तक उसको खबर मिली कि दिल्ली में उसके राज्य में कुछ समस्या हो गई है, तो उसे वापस जाना पड़ा। और आज भी इसलिए भगवान की कृपा से अभी भी मंदिर के 3 स्तर जो बाकी है, 3 महले बाकी है। तो देखिए आप जब भी हम मंदिर में जाते हैं राधा गोविंद जी का दर्शन करने, कितना विशाल भव्य मंदिर है और लाल पत्थरों का बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। अब तो थोड़ा खंडहर जैसा हो गया, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं वहां पर चमगादड़ लटक गए, यहाँ पर वायरस लेके आए चीन में बोल रहे हैं वैसे बहुत सारे चमगादड़ आपको ऊपर दिखेंगे, इतने चमगादड़ की थोड़ा डर लगेगा। तो वहां पर जो है बहुत उत्सव नहीं होते, बहुत दान भी नहीं होता। क्यों? मुख्य कारण क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि जो गोविंद देव जी का मूल विग्रह है वो तो कहाँ चला गया, जयपुर चला गया। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो जयपुर के राजा जो थे जय सिंह, वो सारे अर्चा विग्रहों को लेकर जयपुर चले गए, गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को। तो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो गोविंद देव जी नहीं है, इसलिए आप देखेंगे तो मंदिर सुना सुना रहता है। केवल जो तीर्थ यात्री आते हैं वे मंदिर दर्शन के, मतलब मंदिर की वास्तुकला देखने के लिए आते हैं। उनके मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ गोविंद देव नहीं है। केवल जो गौड़ी वैष्णव है वे जाते हैं और बहुत प्रेम से प्रणाम करते हैं भगवान को। और अधिकतर जो है लोग वृंदावन वासी तो ऐसा सोचते हैं कि हाँ गोविंद देव जी है ही नहीं। तो गोपीनाथ मंदिर की भी यही हालत है, गोविंद देव जी की भी यही हालत है, मदन मोहन की भी यही हालत है, हर मंदिर की वहां पर। क्योंकि वृंदावन वासियों को लगता है कि भगवान तो चले गए हैं। और सबसे, और दिल्ली से जो भक्त दर्शन करने आते हैं वो भी नहीं आते, दिल्ली वाले जो आते हैं वे भी आप देखेंगे तो इन सब मंदिरों में नहीं आते। आपको भीड़ सबसे ज्यादा राधा दामोदर में मिलेगी और बांके बिहारी में मिलेगी और राधा रमण में। जो दिल्ली वाले हैं वो अधिकतर इन मंदिरों में आते हैं क्योंकि उनको लगता है भगवान यहाँ पर अभी भी है। और सबसे ज्यादा बांके बिहारी मंदिर में भीड़ मिलती है क्योंकि बांके बिहारी जी कहाँ से प्रकट हुए, निधुवन से। तो इसलिए सबको लगता है कि बांके बिहारी जो साक्षात ब्रज में प्रकट हुए, तो साक्षात ब्रज के राजा हैं बांके बिहारी जी। इसलिए बांके बिहारी में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत चढ़ावा भी आता है, बहुत उत्सव भी होता है, बहुत भीड़ होती है वहां पर। आप रोज वहां पर चढ़ावा होता है। जब गर्मी के दिन होते हैं तो आप देखेंगे बांके बिहारी में बहुत भीड़ होती है, रोज फूल बंगला बनता है।
रोज कोई 1,50,000 2 लाख रोज दान देता है फूल गमला के लिए। बाकी तो जो दान आता है वो तो आता ही है, क्योंकि बाकी बिहारी जी वहीं बगल में निधुवन से प्रकट हुए। लेकिन राधा गोविंद मंदिर में जो है दिल्ली के भक्त नहीं आते और बाकी भक्त भी नहीं आते। केवल जब हम सब लोग जाते हैं तो सप्त देवालय है के अनुसार हम जाते हैं दर्शन के लिए। वहां पर आप देखेंगे अर्चा विग्रह का सेवा अंदर हो रहा है, कि मंदिर पूरी तरह गंदा भी रहता है, साफ सुथरा भी नहीं रहता। तो मुख्य कारण यही है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर गोविंद देव जी नहीं है, तो जयपुर चले गए। लेकिन आज भी गोविंद देव जी के पास बहुत जमीन है, बहुत भव्य मंदिर था, 7 महले ऊंचाई था मंदिर। तो चैतन्य चरितमृत में बड़ा सुंदर वर्णन है। वृंदावन कल्पद्रु में सुवर्ण सदन, महायोग पीठ कहान रत्न सिंहासन, ताते वसी आछे सदा ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद नेव नाम साक्षात मदन। वृंदावन के कल्पद्रुम में सुवर्ण सदन, सुवर्ण सोने का सदन है, महायोग पीठ कहान रत्न सिंहासन, वो योग पीठ है और यहाँ पर रत्न से बना हुआ सिंहासन है। ताते वसी आछे सदा ब्रजेंद्र नंदन, वहां पर श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव जी के नाम से विराजमान है, और साक्षात वे कौन है? मदन मोहन है। तो हम सब लोग गोविंद देव जी को प्रणाम करेंगे, उनका प्रणाम मंत्र है। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग श्री गोविंद देव जी के प्रणाम मंत्र को दोहराइए। दिव्य वृंदावन अरण्य कल्पद्रुमाढ्य, कल्पद्रुमाढ्य श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थौ, श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव्यो प्रेष्ठाल विसेव्यमानो स्मरामि। मैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी का स्मरण करता हूँ, जो कि वृंदावन की भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे, दिव्य वृंदावन अरण्य कल्प द्रुमाढ्य, कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य वृंदावन में जो है रत्न सिंहासन पर बैठे हुए हैं। श्री श्री राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाल विसेव्यमानो स्मरामि, वहां पर हमेशा अपनी प्रिय सखियों द्वारा वे सेवित होते हैं। ललिता और विशाखा सदा उनकी सेवा करती हैं। तो गोविंद देव जी जो है, शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन है गोविंद देव जी का। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, माम केशव गदाय प्रातर अवयाद गोविंद आसंगम अत्तवेणु। श्री केशव गोविंद देव जी सुबह के समय अपने गदा से मेरी रक्षा करें। वे गोविंद देव जो अपने हाथ में बांसुरी लिए हैं, वे दिन के दूसरे प्रहर में मेरी रक्षा करें। तो व्रज भक्ति विलास में बड़ा सुंदर वर्णन है गोविंद देव जी का। वृंदा देवी समित्याय गोविंदाय नमो नमः, लक कमलक्ष नाशाय परमात्मा स्वरूपिणे। मैं वृंदा देवी और श्री गोविंद देव जी को प्रणाम करता हूँ। वे जो है परमात्मा के साक्षात प्रकट रूप हैं, और मनुष्यों के भीतर जो भी पाप होते हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। तो श्री गोविंद देव जी मंदिर का दर्शन करेंगे सब लोग। देखिए बाहर 3 महला, देखिए एक महला, दूसरा और तीसरा, इसके ऊपर 4 महले और थे। आप सोचिए कितना बड़ा मंदिर होगा, और वो भी टीले के ऊपर है तो और बड़ा। और ये देखिए सुंदर राधा गोविंद देव जी, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और नीचे जो है ये मंदिर जो है, यह ठीक राधा गोविंद देव मंदिर के पीछे है। तो हम लोग इस मंदिर में भी जाते पीछे। हाँ, तो यहाँ पर काफी साफ सफाई है, काफी बड़े अच्छे से प्रेम से सेवा होती है, आरती पूजा भागवतम पाठ इस स्थान पर होता है। ये ठीक राधा गोविंद मंदिर के पीछे है। तो हम लोग इस स्थान पर इस मंदिर में दर्शन किए हैं। तो गोविंद देव के पहले कृष्ण के साथ राधा रानी की मूर्ति नहीं हुआ करती थी। जब गोविंद देव जी आए रूप गोस्वामी जी के गोविंद देव जी के पहले श्री कृष्ण और राधा रानी की साथ में पूजा नहीं होती थी, कृष्ण की अकेले मूर्ति होती थी। तो आप देखेंगे बहुत जगहों पर कृष्ण की अकेले ही मूर्ति है। तो कैसे स्थापना हुई? तो श्रीमती राधा रानी जिनकी पूजा जगन्नाथपुरी में होती थी, इस स्थान पर चक्रबेड़ा स्थान में लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती थी। तो एक बार राधा रानी ने जो है पुरुषोत्तम महाराज प्रताप रुद्र के पिता
पुरुषोत्तम जना को स्वप्न में दर्शन दिया। महाराज प्रताप रुद्र जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनकी कथा हम लोग सुनते हैं। तो उनके जो पिता थे पुरुषोत्तम जना, उनको आदेश दिया कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, मैं चक्रबेड़ा स्थान में हूँ, वहां पर लोग मुझे लक्ष्मी करके पूजते हैं, पर मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं राधा हूँ। तो आप एक काम करो, मुझे यहाँ से आप वृंदावन भेज दो और श्री गोविंद देव जी के वाम भाग में मुझे स्थापित करो। बड़े ध्यान पूर्वक मेरी वहां पर स्थापना कीजिए और इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं अब तक इंतजार कर रही थी कि गोविंद देव कब प्रकट होंगे, तब गोविंद देव प्रकट हो गए हैं। तो फिर वहां से श्रीमती राधा रानी की अर्चा विग्रह जो है वह यहाँ वृंदावन में आया और श्री गोविंद जी के बगल में उनकी स्थापना हुई। तब से उनका नाम हो गया श्री श्री राधा गोविंद देव जी। तो 1590 में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जो एक शिष्य थे महाराजा मान सिंह, उन्होंने बड़ा सुंदर लाल पत्थर का मंदिर बनाया। तो आप सब सुने दिल्ली में लाल किला। तो लाल पत्थर केवल मुगल बादशाह अपने लिए उपयोग करते थे, औरंगजेब, तो औरंगजेब नहीं सॉरी अकबर। लेकिन मान सिंह उनके सेनापति थे, तो अकबर ने मान सिंह की प्रार्थना पर गोविंद देव मंदिर के लिए लाल पत्थर दिया। तो आप देखेंगे बड़ा सुंदर लाल पत्थर से बना हुआ ये गोविंद देव जी का मंदिर है। फिर औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ दिया, जो हमने अभी चर्चा की। लेकिन उसके बाद फिर इस मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ पर जो है प्रतिभु विग्रह की स्थापना हुई। यानी मुख्य विग्रह तो जयपुर चले गए और जो उनके जैसे विग्रहों की स्थापना हुई। तो श्री रूप गोस्वामी देव जी, जिन्होंने राधा गोविंद देव जी की स्थापना की, वे बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक श्लोक लिखते हैं, जिस श्लोक का अर्थ है, यानी वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली गोविंद देव जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है इस संसार में सुखी रहने की, मैं मेरी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ सुखी रहूं, थोड़ी सी भी इच्छा है इस संसार में सुखी रहने की, तो कभी भी जो केसी घाट पर, वृंदावन केसी घाट पर मत जाना। क्यों मत जाना? वहां पर श्री हरि जो है गोविंद के रूप में, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, मुस्कुराते हुए। उनकी जो भौहें आईब्रोज, टेढ़ी जो भौहें हैं, और उनकी जो आंखें हैं, नशीली आंखें या क्रूकेड आइज बोलते हैं, यानी तिरछे देखते हैं, और जो पीताम्बर पहने हुए हैं और सुंदर वनमाला पहने हुए हैं, उनकी जो बांसुरी है वो सभी समस्याओं का कारण है। उनके सर पर रखा हुआ मुकुट जो है उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। जो कोई भी एक बार गोविंद देव को देख लेगा, वह फिर अपने घर, अपने परिवार वापस नहीं आएगा। उसका घर परिवार जो है, फैमिली लाइफ जो है डिटैच हो जाएगा। इसलिए हे जीवो इस संसार के, कभी केशी घाट मत जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? तो हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे, पर एक्चुअली ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से गोविंद देव जी की प्रशंसा है कि गोविंद देव जी इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं कि जो कोई भी एक बार उन्हें देख लेता है उनका बन जाता है, उन्हें अपना बनाने का प्रयास करता है। इस संसार का कोई भी उसे सुंदर नहीं लगता। इस संसार का जो सुख एकदम छोटा सा हो जाता है, भगवान का सुख परम हो जाता है कि हाँ, असली सुख तो भगवान की भक्ति में है। तो हम गोविंद देव जी से आगे प्रस्थान करेंगे और आएंगे मदन मोहन जी। तो हम जब वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो हम सब लोग बहुत बार मदन मोहन मंदिर के दर्शन किए, और वहीं मदन मोहन जी मंदिर के पास द्वादश आदित्य टीला है। तो ये जो अर्चा विग्रह जो है, बड़ा सुंदर कथा है। सनातन गोस्वामी पाद जब मधुकरी करने जाते थे मथुरा, तो वहां पर एक चौबे ब्राह्मण थे। वहां पर वे क्या देखते थे कि जो उनके अर्चा विग्रह है मदन, वो बालक का रूप लेकर, यानी जो मूर्ति है वो बालक बन जाती थी, और
वहां जो घर का बेटा था सदम, उसके साथ खेला करते थे। और जो चौबाइन है वो जूठे बिना नहाए वहां ऐसी सुबह सुबह खिचड़ी बनाती थी। बच्चों को भूख लगती है, सुबह सुबह भूख लगती है। आप गाँव में देखेंगे बच्चे उठते ही फ्रेश होने के बाद खाना शुरू कर देते हैं, उनका मुंह चालू हो जाता है। हाँ, पूरा दिन खाते रहते हैं बच्चे, खेलते रहेंगे खाते रहेंगे। सुबह उठते ही भूख लगती है, उनको कुछ समस्या नहीं होती पेट की, खेलते हैं दिन भर। और गाँव का हवा पानी भी शुद्ध होता है। तो बच्चों को सुबह ही भूख लगती थी, तो सुबह बिना नहाए चौबाइन खिचड़ी बनाती थी। एक दांत घिस रही है और खिचड़ी बना रही है। और मदन बड़े प्यार से खाते थे, मदन मोहन जी। और जब पहली बार सनातन गोस्वामी ने दर्शन किए मदन मोहन के, तो उनके मन में बड़ी इच्छा हो गई कि काश मैं इनकी सेवा कर पाता। लेकिन अब कैसे मांगे भाई? मदन मोहन जी को इतना प्यार था कि उस घर में मूर्ति से बदले मूर्ति के रूप से परिवर्तित होकर बालक के रूप में आकर वो खेला करते थे। तो अब कैसे उस बालक को मांगे भगवान से, उस चौबे परिवार से। तो जब उन्होंने देखा कि चौबाइन बिना नहाए वहाए भगवान के लिए खाना बनाती है, भोग बनाती है, तो उन्होंने चौबाइन से कहा कि चौबाइन ये अच्छा नहीं है। आपका बालक जो है वो एक साधारण बालक है, लेकिन मदन मोहन भगवान है, तो दोनों को एक जैसा मत रखो। भगवान के अच्छे से नहा वहा के प्रेम से भोग बनाना चाहिए। तो भाई ने कहा ठीक है बाबा, गलती हो गई, कल से ऐसे ही करूंगी। अगले दिन फिर गए देखने के लिए मदन मोहन को सनातन गोस्वामी। तो क्या देखते हैं कि आज लेट हो गया, कि चौबाइन नहाना वहाना सब करते करते लेट हो गया। और मदन मोहन चिल्ला रहे खाना दो भूख लगी है खाना दो। और शिकायत कर रहे, अरे माँ क्या कर रही हो ये तुम, मुझे अपने बेटे से अलग समझ रही हो, मेरे को पराया बना दिया, अपने सदन को अपना बेटा समझती हो, मुझे पराया बना दिया, इसलिए इतना सब आडंबर नहा के ही भोग बनेगा ये वो, ऐसा मत करो। तो सनातन गोस्वामी ने देखा था इतना प्रेम है भगवान को इस बुढ़िया से, इस बूढ़ी माँ से। और फिर चौबाइन भी आई और उन्होंने कहा सनातन से, देखो बाबा ये जो हमारा मदन है उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं ये सब आडंबर करूं, भोग लगाना, घंटी बजाना। वो कहता है जैसे वो बनाओ और खिलाओ। जब सुना सनातन गोस्वामी तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे इतना प्रेम अगर है इस डीटी का, मदन मोहन जी का इतना प्रेम है, तो मेरे पास क्यों आएंगे? लेकिन सनातन गोस्वामी को भी इच्छा थी उनके पास आने की। तो एक दिन बूढ़ी माँ खुद बोली कि देखो बाबा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मदन को संभाल नहीं पाती, आप ही ले लो, आप ही अब इसकी देखभाल करो, और ये भी कह रहा है कि आपके पास दे दो। तो सनातन गोस्वामी बड़े खुश हो गए, मदन मोहन को लिए और इसी टीला पर जहाँ आज मंदिर है, आप देखेंगे ये भी पहाड़ी पर है, इसी पहाड़ी पर एक जगह स्थापना करके इनकी सेवा करने लगे। तो ये रोज मदन मोहन को भोग लगाते थे। क्या ओ, बाटी बोलते ना, बाटी, बाटी और नीम का सब्जी। नीम जो कड़वे नीम होते उसका कुछ सब्जी बना देते थे। और बाटी होता है जो आटे का, तो आटा ऐसे से गोल गोल इतना गोल बना दिया जाता है, आग के अंदर रख दिया जाता है, वही भोग लगाते थे। अब 3-4 दिन मदन मोहन खाए कड़वा कड़वा सब्जी और कच्चा आटा। बड़ा कच्चा लगता है, बहुत से लोग को बहुत पसंद है, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है बड़ा कच्चा है, आटा आटा ही लगता है, बाहर से कड़क रहेगा, अंदर एकदम कच्चा कच्चा आटा लगता है। तो मदन मोहन बोले अरे सनातन, एक काम करो, थोड़ा नमक तो दिया करो, ये कैसे मैं खाऊं, कच्चा आटा और ये नीम का कड़वे पत्तों की सब्जी, ये जाता नहीं, गले के नीचे नहीं उतरता। तो सनातन गोस्वामी के आंख से आंसू आ गए। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो, राजभोग चाहिए तो राजा के पास जाना चाहिए था, मैं तो हूँ भिक्षुक, जो मैं खाता हूँ वही आपको खाना पड़ेगा। लेकिन भगवान, या अगर आपको खाना है तो अपनी व्यवस्था खुद कर लो। भगवान ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली। हुआ क्या कि उसको कुछ दिनों के बाद यमुना जी में एक व्यापारी की नाव फंस गई। व्यापारी की नाव फंस गई तो सनातन व्यापारी एकदम डर गया कि अरे नाव फंस गई है किनारे आकर, अब अगर जाएगी नहीं तो लुटेरे आकर लूट लेंगे। तो उस समय तो जंगल ही था वृंदावन पूरा। तो परेशान होकर देखने लगा किससे मदद मांगू। तो एक उसे टीला पर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। तो टीला के पास गया और वहां पर उसे सनातन गोस्वामी दिखाई दिए। उन्होंने सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि कुछ तो मदद कीजिए, आप साधु महात्मा हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा मेरे मदन मोहन से कहो। तो ये ऊपर गए, मदन मोहन के दर्शन किए, और उस व्यापारी ने मदन मोहन से प्रार्थना की कि अगर व्यापार ये मेरी नाव बच गई
इस व्यापार में जो फायदा होगा सब फायदा आपको दे दूंगा, आपका मंदिर बना दूंगा। और उसी समय एकाएक यमुना जी में जोर से लहर आई और जो नाव है वहां से निकल गई और बीच बीच नदी में आ गई। व्यापारी जो है बहुत खुश हुआ, सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया, मदन मोहन को प्रणाम किया और चला गया। तो उस बार व्यापार में उसे खूब फायदा हुआ। तो सारा फायदा जो है उसने मदन मोहन जी को अर्पित कर दिया और एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। तो इस प्रकार जो है मदन मोहन जी की यहाँ पर स्थापना हुई है। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर। हम सबने मदन मोहन मंदिर का दर्शन करेंगे। तो देखिए दूर से जब हम परिक्रमा करते तो ऐसा दिखता है दूर से, और ये हम अंदर जब आते हैं तब बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर बड़े बंदर भी रहते हैं। और ये मदन मोहन जी, दर्शन करेंगे सब लोग। मदन मोहन जी को प्रणाम मंत्र करेंगे सब लोग। जयताम सुर तोपंगो मम मंद मतिर गति मम मंद मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का भजन कुटीर, यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे। तो पहले जो है मदन मोहन जी के साथ राधा रानी की मूर्ति नहीं थी, मदन मोहन जी अकेले थे। तो हमने सुना पुरुषोत्तम जना जो है प्रताप रुद्र महाराज जी पिताजी, उन्होंने 2 मूर्तियां जो है राधा रानी की भेजी पुरी से यहाँ पर ब्रज धाम में। लेकिन उनको लगा दोनों राधा रानी है, लेकिन उसमें एक जो थी ललिता जी थी और दूसरी राधा रानी थी। तो देखिए ये नहीं सोचना चाहिए सब स्टील है, पत्थर है, लकड़ी है, नहीं। हाँ, उसमें एक ललिता जी थी और एक राधा रानी थी। तो भगवान जो है पुजारी के सपने में आ रहे, देखो 2 मूर्ति आ रही है, ये 2 अलग अलग जगहों के लिए है। एक मेरे लिए मतलब मदन, और एक दूसरी डीटी के लिए। लेकिन आप याद रखो ये दोनों राधा नहीं है, इसमें जो छोटी वाली वो राधा है और बड़ी वाली जो है ललिता जी है। तो आप राधा जी को मेरे लेफ्ट में रख दो और ललिता जी को मेरे राइट साइड में। तो जैसा कि सनातन जब पुजारी को आदेश हुआ तो उनके आदेशानुसार इस प्रकार भगवान मदन मोहन जी के लेफ्ट में राधा रानी की स्थापना हुई और राइट में ललिता सखी। तो आप दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि देखिए दोनों मूर्तियां हैं, दर्शन में ध्यान दीजिए, 2 मूर्तियां हैं। भगवान के लेफ्ट में जो है भगवान की वो राधा रानी है और राइट में ललिता सखी है। हाँ, देखिए ध्यान से, ये ललिता सखी, ये राधा रानी। ये सनातन गोस्वामी की समाधि और ये ग्रंथ समाधि। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, श्री गोपीनाथ जी के मंदिर जाएंगे। तो श्री मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी का स्थापना किया है और हम सब गए थे वंशीवट। तो वंशीवट गए थे, वहीं पर श्री गोपीनाथ जी जो है प्रकट हुए थे। तो जब नित्यानंद प्रभु की धर्म पत्नी जानवा माता जी यहाँ आई थी वृंदावन में, तो उन्होंने गोपीनाथ जी का दर्शन लिया, राधा गोपीनाथ का। तो उन्होंने देखा कि जो राधा रानी है बहुत छोटी है, गोपीनाथ जी बड़े, राधा रानी छोटी है। तो उन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा बड़ा राधा रानी को थोड़ा बड़ा बनाकर नई मूर्ति भेज दी जाए तो फिर दोनों बराबर दिखेंगे। अब पति बहुत लंबा हो, पत्नी बहुत छोटी हो तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा साइज मैच होना चाहिए। तो राधा रानी बहुत स्मॉल डीटी था। तो फिर जो है तो जानवा ठाकुरानी माता जी जब वापस आई तो उस रात्रि को गोपीनाथ जी ने उन्हें दर्शन किया और दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप मेरे लिए राधा रानी की बड़ी अर्चा विग्रह बनाओ। और राधा रानी ने भी उनको आदेश दिया जानवा ठाकुरानी माता जी को कि आप भी मेरे लिए मेरे
छोटी मूर्ति के बदले मेरी बड़ी मूर्ति की स्थापना करो, तो हम अच्छे दिखेंगे। तो जानवर ठाकुरानी माता जी ने वो व्यवस्था की, और जब जानवर ठाकुरानी माता जी खुद अप्रकट हुई तो अपने बदले उन्होंने एक मूर्ति प्रकट की, और उन्होंने गोपीनाथ के पुजारियों को आदेश दिया कि यह मूर्ति भी जो है इसकी स्थापना करो, यानी जानवर ठाकुरानी जो है वो खुद भी एक मूर्ति बन गई। तो जब सारे विग्रह वृंदावन में आए वापस, तो जो पुजारी था वो कह रहा था कि नहीं, मैं जानवर ठाकुरानी माता जी का मूर्ति कैसे भगवान के बगल में स्थापित करूं। तो गोपीनाथ जी ने खुद आदेश दिया कि आप चिंता मत करो, ये जो जानवर ठाकुरानी है ये कौन है, ये मेरी सखी है अनंग मंजरी, तो इन्हें मेरे लेफ्ट में रखो अनंग मंजरी को, और राधा रानी को मेरे राइट साइड में। तो आज भी आप जब गोपीनाथ जी के दर्शन लेंगे, लेफ्ट साइड में जो मूर्ति है अनंग मंजरी जी है, और राइट साइड में श्रीमती राधा रानी जी है। तो गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे सब लोग। प्रणाम मंत्र कहेंगे, प्रणाम करेंगे। श्रीमान रास रसारंभे वंशी वटतट स्थितः दर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथ नमस्तुमे। श्री गोपीनाथ भगवान की जय। यहाँ से हम आगे आएंगे तो श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो हम सब ने दर्शन किया है राधा दामोदर मंदिर जी का, और बड़ा ही सुंदर मंदिर है ये। वृंदावन में बाहर थोड़ा गंदगी है, लेकिन अंदर जो है, बाहर गलियां उलियां थोड़ा, लेकिन अंदर जो मंदिरों को बहुत अच्छे से साफ सुथरा सजा कर रखा गया है। जैसे राधा दामोदर मंदिर भी बहुत सुंदर है, बाहर थोड़ा बहुत भीड़ होने के कारण थोड़ा ऐसा लगता है कि साफ सुथरा नहीं रखते, लेकिन अंदर जो है बहुत सुंदर मंदिर है, और पुजारी बड़े प्रेम से राधा दामोदर जी की सेवा करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी को ये अर्चा विग्रह एज अ गिफ्ट उपहार के तौर में दिए थे। तो ये राधा दामोदर जी का दर्शन करेंगे हम लोग। और यहाँ पर ऑल्टर में 3-4 विग्रह हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री राधा छैल चिकन, श्री राधा माधव, और एकदम लेफ्ट में देखेंगे तो छोटे से जगन्नाथ जी का भी सुंदर मंदिर है। और यही राधा दामोदर में जो है श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी और उनकी समाधि है। और प्रभुपाद जी इसी राधा दामोदर मंदिर में कमरा लेकर रुके थे भाड़े पर। आज भी वो दोनों कमरे इस्कॉन के ही हैं, और हम जब भी राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं तो इन दोनों स्थानों पर जरूर जाते हैं। तो ये देखेंगे रूप गोस्वामी जी की समाधि है। ये अब पहले क्या है, अब ऐसा नहीं है, ऊपर भी छत बन गई है, एक समाधि और एक भजन कुटी आमने सामने। और राधा दामोदर जी के ऑल्टर में बहुत सुंदर गिरधार गोवर्धन शिला है। तो पुजारी को आप कुछ दक्षिणा देंगे, 5-10 रुपया छोटा दक्षिणा कुछ, तो वो आपको शिला दर्शन कराते हैं। और बीच में अगर ऐसे भी शिला दर्शन कराते, बहुत से लोग बोले तो, बड़ा आप अकेले गए हैं या 2-4 लोग ही हैं और कुछ दक्षिणा दें तो जरूर दर्शन कराते हैं। तो वो शिला की विशेष महिमा है। तो हम सब ने कथा में सुना कि सनातन गोस्वामी पाद रोज ब्रज मंडल की गोवर्धन जी की पूजा करते थे, परिक्रमा किया करते थे। तो बूढ़े हो गए थे, तो हम सब लोग तो जवान है और थक जाते, एक परिक्रमा करने में हालत खराब हो जाती है, उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों हो जाता है, और उसमें रेस्ट भी चाहिए, फिर भी 8-10 घंटा लग जाता है, और रात को हालत एकदम खराब हो जाती है जिस दिन परिक्रमा करके आते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद रोज परिक्रमा करते थे, और लेकिन बूढ़े हो गए थे, तो ऐसे परिक्रमा करते करते एक बार गिर गए। तो एक बालक आया, बोला, अरे बाबा आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? ठाकुर जी जो है वो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, मेहनत से नहीं। मेहनत क्या, आप तो प्रेम कर रहे हो, बस हो गया, ये परिक्रमा मत करो। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने उठाया उस बालक ने और चला गया। तो सनातन गोस्वामी बहुत खुश हुए और फिर परिक्रमा करने लगे। वो परिक्रमा करना छोड़े नहीं। एक बार फिर गिर गए, फिर वो बालक आया, फिर उस बालक ने उठाया। तो बालक इतना सुंदर था, सनातन गोस्वामी का मन जब से पहली बार उस बालक से मिले थे, बार बार सनातन गोस्वामी का मन उस बालक की ओर आकर्षित होता था। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे
ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, तो साक्षात कृष्ण है। तो उन्होंने उस बालक के पैर पकड़ लिया और कहे दर्शन दो, आप साक्षात कृष्ण हो। तो फिर भगवान ने दर्शन दिए उनको। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं कैसे गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम तोड़ दूं। हाँ, गिरिराज जी मेरे प्राण हैं, आपका साक्षात स्वरूप है, मैं इनकी परिक्रमा का नियम कैसे तोड़ूं। तो अब भगवान ने बड़ा अच्छा उपाय किया कि भक्त का नियम भी नहीं टूटे और उसको इतना तकलीफ भी नहीं हो। तो भगवान ने कहा कि मैं एक शिला पर अपने पैरों का निशान बना देता हूँ, रोज इस शिला की परिक्रमा करो 4 बार और तुम्हें गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने एक शिला पर अपने पैर रखे, तो आज भी आप देखेंगे तो शिला पर भगवान के पैर, गैया के पैर, लकुटी और बांसुरी, ये 4 चीजों के आपको चिन्ह दिखाई देंगे। तो उसका मेरे पास अभी तो दर्शन नहीं है। यह गिरिराज शिला वहां पर गिरिराज जी उपलब्ध, इसलिए आप देखेंगे दामोदर में लोग परिक्रमा करते रहते 4-4 बार। तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन याद रखिए यह व्यवस्था सनातन गोस्वामी के लिए थी, जो थोड़े बूढ़े हो गए थे। हम सोचे कि गोवर्धन परिक्रमा नहीं करेंगे, यही 4 बार करेंगे, तो शॉर्टकट नहीं, परिक्रमा करना है 4 बार और गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है हमको, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे श्री श्री राधा रमण मंदिर। तो राधा रमण दरवाजे पर पहले प्रवेश करेंगे। हाँ, ये राधा दामोदर जी का दर्शन कीजिए। अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे राधा रमण मंदिर। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो थे दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट, इनके यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ पर महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में रुके थे। तो महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा कि आप जो शालिग्राम शिला मिल जाए पहले ही वो ले लेना, मेरा ही स्वरूप है गंडकी नदी में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला को लेकर आए थे और उसी स्वरूप की पूजा किया करते थे, शालिग्राम की। तो एक बार यूं हुआ कि उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि अगर मेरे, अब शालिग्राम शिला एक पत्थर जितना ही होता है, शिला छोटा सा शिला होता है पत्थर, उसमें हाथ पैर नहीं होते, मुख नहीं होते, तो आप उनका श्रृंगार नहीं कर सकते, उनको ऐसे धोती नहीं पहना सकते, बांसुरी नहीं लगा सकते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़ी इच्छा हुई कि काश मेरे जो अर्चा विग्रह है, मेरा शालिग्राम शिला, इनको भी सुंदर हाथ पैर हो जाता, तो मैं इनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाता, इनका भी श्रृंगार करता, इनको अच्छा भोग लगाता, बांसुरी धारण करवाता। तो ऐसी उनकी तीव्र इच्छा हुई और कहते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, उसी दिन इनके मन में इच्छा हुई थी। जैसे नरसिंह देव भगवान खंबे से प्रकट हो गए, तो हे कृष्ण आप भी इस शिला से प्रकट हो जाओ। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है गोविंद देव जी, गोपीनाथ और मदन मोहन के नित्य दर्शन किया करते थे। तो उन्हें गोविंद देव जी का जो है चेहरा बड़ा सुंदर लगता था, गोपाल जी और गोपीनाथ जी का केश, छाती, और मदन मोहन जी के पैर। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो चेहरा है गोविंद जी जैसा है, उनका कमर जो चेस्ट है गोपीनाथ जी जैसा है, पैर मदन मोहन जी जैसे, कृष्ण साक्षात कृष्ण। तो उनको यही कल्पना करते थे कि मेरे जो डीटी है उनका चेहरा गोविंद जी जैसा हो, छाती गोपीनाथ जैसा और पैर मदन मोहन जी जैसा। तो अगले दिन यानी एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन जब वो अपने शालिग्राम शिला को खोले उनका पूजा कराने के लिए, तो देखिए वो शालिग्राम शिला को छोटा सा नन्नू सा राधा रमण जी के रूप में वो शालिग्राम परिवर्तित हो गई थी। तो बहुत खुश हुए वे और उन्होंने उस सुंदर पूजा अभिषेक प्रारंभ किया। ये देखिए राधा रमण जी बहुत छोटे हैं, कैमरा लेकर, दूरबीन लेकर देखना पड़ता है, लेकिन बहुत खाते हैं। एक पुजारी जो थे राधा रमण के, वो बोल रहे थे हमारा हमारा खाना बहुत छोटा है लेकिन खाता जो है बहुत ज्यादा है, खाली देखने में ही छोटा है। तो यहाँ पर राधा रमण जी का दर्शन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सुंदर कीर्तन होते रहता है, भजन होते रहता है राधा रमण जी के सामने। और प्रभुपाद जी हमेशा जो इस्कॉन के भक्त हैं उनसे कहते थे कि आप जाओ राधा रमण के पुजारियों से सीख कर आओ कैसे पूजा करना है भगवान का। वहां पर अभी भी डीटी वर्शिप का जो स्टैंडर्ड है बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत सेवा पूजा जो बहुत उच्च स्तर की होती है राधा रमण जी की।
आप देखेंगे 15 मिनट दर्शन होता है, फिर भोग लगता है, मंदिर बंद होता है, फिर दर्शन भोग, यानी इतना बार दर्शन बंद होता है, खुलता है, भोग लगता है। उन्होंने बल्ब लगाया कि हाँ अब दर्शन खुला है, अब दर्शन बंद है, ताकि लोगों को पता चले भाई अभी दर्शन बंद है, अभी खुला है। क्योंकि अभी दर्शन खुला है तब तक फिर बंद हो जाता है 10 मिनट में, फिर 15 मिनट खुला रहता है, फिर बंद हो जाता है भोग के लिए। तो दिन भर राधा रमन जी को भोग लगते रहता है। और अब हम यहाँ से राधा रमन से प्रवेश करेंगे, राधा रमन के पास में ही है राधा विनोद जी और राधा गोकुलानंद। तो हम सबने राधा विनोद की कथा सुनी। लोकनाथ गोस्वामी जो थे वे किशोरी छत्र बन गए थे वहां किशोरी कुंड में, जो उमराव गांव है। उमराव की कथा सुनी थी ना हमने, कृष्ण को जब छत्रपति बना दिया ग्वालों ने, तो फिर राधा रानी को गोपियों ने उमराव बना दिया और कृष्ण उनके अधीन हो गए। जो उमराव गांव है वहां पर किशोरी कुंड है, वहीं पे राधा विनोद जी को भूगर्भ गोस्वामी ने प्रकट किया था। भूगर्भ गोस्वामी जी ने जो है किशोरी कुंड से राधा विनोद जी को प्रकट किया। तो यहाँ अब जो है ये डीटी जो है जयपुर में इसका पूजा होता है, पूजा होती है। लोकनाथ जी ने प्रकट किया, सॉरी भूगर्भ गोस्वामी उनके साथ में थे, और उसका छोटी मूर्ति यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत सुंदर शालिग्राम शिला भी दर्शन मिलेगी अगर आप यहाँ पर जाएंगे राधा विनोद जी और राधा गोकुलानंद के पास। तो जो गोवर्धन शिला और एक हार था जो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था, वह छोटी सी गोवर्धन शिला जो है आज भी यहाँ पर इस मंदिर में है। पुजारी से आप प्रार्थना करेंगे तो मंदिर वे वो गोवर्धन शिला और एक माला, मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज की माला बोलते हैं उसको, वो माला वहां पर आपको दर्शन में मिलेगा। गुंज माला, गुंज नहीं, क्या कहते हैं उसको, गुंज नहीं, उसको ऐसा ही कुछ नाम है, गुंज की माला। अब यहाँ से हम आगे आएंगे साक्षी गोपाल। तो साक्षी गोपाल जो है हाँ गुंजमाला बराबर। तो साक्षी गोपाल आप सबने, हम जब राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं राधा गोविंद मंदिर में, तो आप टीले पे जब पहुंचेंगे और जो पुराना नया मंदिर बना है उस पर जब जाने लगेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा मंदिर दिखाई देगा, टूट फूट चुका है, वहां पर लिखा है साक्षी गोपाल जी मंदिर। ये साक्षी गोपाल जी अब कहाँ पर हैं, आप जब ये है वहां पर साक्षी गोपाल जी अब आपको मिलेंगे जयपुर नहीं, जब हम यहाँ जाते हैं जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो वहीं पे साक्षी गोपाल जी हैं। पुरी में नहीं, वहां से कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अब वहां पर साक्षी गोपाल जी हैं। तो कैसे साक्षी गोपाल जी वृंदावन से पुरी चले गए, ये बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार उड़ीसा के 2 ब्राह्मण, एक जवान और एक बूढ़ा ब्राह्मण, वृंदावन यात्रा के लिए आए थे। तो रास्ते में मिल गए। जो जवान युवक था वो भी ब्राह्मण था, लेकिन छोटी जात का ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी बड़ी छोटी होता है, सब जगह बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो ब्राह्मणों में भी उच्च जाति वाले ब्राह्मण होते हैं, नीची जाति वाले ब्राह्मण होते हैं। ये जो उच्च जाति वाला ब्राह्मण था बूढ़ा था, जवान ब्राह्मण छोटी जाति वाला था। तो इसने खूब सेवा की, ये जानकर कि भाई बुजुर्ग हैं, और इनको सब दर्शन कराया, बहुत अच्छे से वृंदावन का दर्शन कराया, इनका खाने पीने का ख्याल रखा। तो पहले तो ट्रेन बस नहीं था, चले गए, पैदल ही जाना होता था, तो रास्ते में कितनी तकलीफ होती थी। एक बूढ़े आदमी के लिए सब सामान लेकर जाना मुश्किल था, सामान लेना, रास्ते में अपना ख्याल रखना। तो इस युवक ने बहुत सुंदर सेवा की इस ब्राह्मण की, इस वृद्ध ब्राह्मण की। ये ब्राह्मण जो है बहुत प्रसन्न हो गया। तो एक दिन इसी साक्षी गोपाल मंदिर में दोनों बैठे थे, तो जो वृद्ध ब्राह्मण था बहुत खुश हो गया और उसने कहा युवक से कि देखो बेटा, तुमने मेरी बड़ी सुंदर सेवा की, तुम्हारे कारण बड़े सुंदर रूप से मेरी व्रज की परिक्रमा हुई, वृंदावन दर्शन हुआ, व्रज दर्शन हुआ, एकदम बेटे जैसी सेवा की है। तो मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी मैं तुमको दे दूं शादी, मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। तो इस युवक ब्राह्मण ने कहा कि देखो आप उच्च जाति के ब्राह्मण हैं और धनी भी हैं, मैं छोटी जाति का ब्राह्मण हूँ और गरीब भी हूँ। तो आप अभी कह रहे हो थोड़ा क्योंकि सेवा से आपका मन खुश हो गया, लेकिन आप जाओगे और अपनी बात बदल दोगे। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं कराऊंगा शादी तुम्हारी। युवक ने कहा देखिए, मुझे शादी करने की कोई विशेष इच्छा नहीं, लेकिन आप भगवान के सामने वचन दे रहे हैं, आप ध्यान में वचन दे रहे हैं,
धाम में वचन तोड़ना अच्छी बात नहीं, अगर आपने धाम में प्रॉमिस किया है तो फिर ये वचन तोड़ेंगे तो अच्छा नहीं है। तो एक काम भी, आप गोपाल को अपना साक्षी बनाइए, गोपाल के सामने प्रतिज्ञा लीजिए। तो उस ब्राह्मण ने गोपाल के सामने प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी बेटी इस ब्राह्मण को दूंगा। फिर दोनों वापस आ गए। तो बूढ़ा ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, ये ब्राह्मण अपने घर गया, जवान ब्राह्मण। तो इस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने बेटा और अपनी पत्नी से कहा कि मैं मेरी बेटी इस ब्राह्मण को दान में देना चाहता हूँ। तो बूढ़े की पत्नी और उसका बेटा सब नाराज हो गया, अरे वो छोटी जाति का ब्राह्मण है, उसे कैसे दे सकते हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं तो वचन दे चुका हूँ, भगवान के सामने वचन दिया है। तो बेटों ने कहा अरे आप वचन वचन भूल जाओ, आप कुछ मत बोलना, वो जब आएगा हम उसे भगा देंगे, और कोई मूर्ति गवाही देने थोड़ी आएगी। और अगर तुमने बेटी की शादी कराई उससे, या हमारी बहन की शादी उससे कराई, तो हम तो जहर खा लेंगे। तो ब्राह्मण डर गया, एक भगवान को दिया वचन, दूसरा परिवार, आसान नहीं है, परिवार से आसक्ति होती है सबकी। थोड़े दिन के बाद ब्राह्मण आया, युवक, उसने तो युवक जब बाहर आया तो बूढ़ा ब्राह्मण बाहर नहीं निकला, बेटा बाहर आया। बोला क्यों आए हो, क्या है। तब युवक ने कहा कि पता है आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया था विवाह कराने का बेटी का। तो युवा ब्राह्मण, तो बेटे ने कहा नहीं नहीं भागो, तुमने मेरे भाई को, मेरे पिताजी को धतूरा खिला दिया, सब धन लूट लिया और मार के भगा दिया उस युवक ब्राह्मण को। युवक ब्राह्मण गया, पंचायत बुलाकर लाए। तो पंचायत बैठी, गांव में कोर्ट जज वकील नहीं चलता है, गांव के लोग आते, पंचायत आते, तुरंत फैसला, काम खत्म। तो वकील करो, कोर्ट करो, जिंदगी बीत जाती है। अंग्रेजों ने इंडिया में कॉलेज, कोर्ट और एक चीज है, ये तीन चीज लाया और बर्बाद कर दिया भारत को। तो 3 C बोलते, कॉलेज, कोर्ट और एक कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये कॉलेज सिस्टम जो अंग्रेजी सिस्टम, ये भी बर्बाद कर दिया देश को। पहले हमारा गुरुकुल था। तो पंचायत बैठी, पंचायत में बूढ़ा बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, बूढ़े का बेटा बोल रहा है देखो इसने मेरे पिताजी को धतूरा खिला दिया और सारा धन भी लूट लिया, और अब कह रहा है कि मेरे पिता ने मेरी बहन इसे देने की बात कही थी। युवक ने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इन्होंने मुझे वचन दिया और गोपाल जी के सामने वचन दिया। तो सब पंचों ने कहा अच्छा, गोपाल के सामने वचन दिया है, एक काम करो, गोपाल जी अगर गवाही देंगे तो आपकी बात मान ली जाएगी और इस बूढ़े की बेटी तुम्हारी हो जाएगी। तो युवक ने कहा ठीक है, लेकिन अभी लिखा के दो, नहीं तो फिर गोपाल आएंगे गवाही देंगे तो ये बूढ़ा ब्राह्मण कहेगा मैं तो भूल गया, उसका बेटा मुकर जाएगा, तो मुझे भरोसा नहीं, लिख के दो। तो सबके सामने बेटे ने लिख के दिया, बूढ़े ब्राह्मण ने लिख के दिया कि अगर गोपाल जी गवाही देते हैं तो मैं मेरी बेटी इसे दे दूंगा। फिर वह ब्राह्मण युवक फिर से वृंदावन आया, इसी जगह गोविंद जी के बगल में जो मंदिर है, मैंने देखा आते वक्त, मैंने देखा होगा साक्षी गोपाल मंदिर, तो मुझे याद आया। तो वह यहाँ पर आया, उसने गोपाल से कहा गोपाल पता है आपके सामने उस बूढ़े ब्राह्मण ने गवाही दी, उस बूढ़े ब्राह्मण ने वचन दिया था कि वो अपनी बेटी मुझे देगा, लेकिन वो अपने वचन से मुकर रहा है, तो आप चलो गवाही दो, आपके सामने गवाही दिया है, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो गोपाल ने कहा अरे मेरे भाई, मूर्ति कभी गवाही देती है क्या, मूर्ति चल के जाएगी क्या। तो बूढ़े ब्राह्मण, उस युवक ने कहा कि देखो अगर मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है, चलो। तो भगवान के पास कोई जवाब नहीं था। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, तुम पीछे मुड़कर मत देखना, और मेरे पैरों की ध्वनि से जो नुपुर है उसकी ध्वनि की आवाज सुन, तो तुमको पता चलेगा कि मैं आऊंगा। और रोज रात में जब एक बार भोग लगाओगे तो कुछ तो नियम था, कितना चावल भोग लगाना है, उसी समय एक बार हमारा जो है देखना सुनना होगा। वैसे वह ब्राह्मण, वो भगवान, वो ब्राह्मण आगे चलता, भगवान पीछे चलते, और एक बार रात्रि के समय, संध्या के समय भोग लगाता था भगवान को। इस प्रकार वह गांव के ब्राह्मण, गांव के बाहर आ गया। एक ब्राह्मण के मन में आया कि देखो भगवान पीछे है कि नहीं, भाई गांव आ गया, कहीं पीछे रुक गए होंगे। तो पीछे देखा तो गोपाल जी खड़े हो गए, बोले अब यहीं रुकूंगा, गांव वालों को बुलाओ। युवक गया, सभी गांव वालों को बुला कर लाया, सबसे कहा देखो गोपाल आए गवाही देने। तो पूरा गांव एकत्र हो गया और सबके सामने गोपाल जी ने गवाही दी कि वृद्ध ब्राह्मण ने जो वचन दिया था, और फिर उस ब्राह्मण का विवाह हुआ। तो गोपाल जी क्या बन गए, साक्षी गोपाल बन गए। ये कहाँ पर है, सत्यदीपुर में है, जो कि पुरी से 16 किलोमीटर दूर है। वहां पर साक्षी गोपाल के नाम से अब जाने जाते हैं।
इसके पश्चात अब हम साक्षी गोपाल मंदिर से प्रवेश करेंगे श्री श्याम सुंदर मंदिर। जो श्यामानंद प्रभु जी का समाधि यहाँ पर, श्यामानंद प्रभु जी को श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके विग्रह दिया था। और यहाँ पर दो श्याम सुंदर की मूर्ति है, एक छोटे जिनको श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके श्यामानंद पंडित को दिया, और दूसरी बलदेव विद्याभूषण, जो बीच में बड़े मेन डीटी है ना बड़े वाले, वो बलदेव विद्याभूषण के श्याम सुंदर हैं। इनकी पूजा बलदेव विद्याभूषण की करते हैं। और आप जब अर्चा विग्रह के दर्शन करेंगे तो राइट साइड में छोटे छोटे गोपाल और राधा रानी और कृष्ण है। वो जो मूर्ति है श्याम सुंदर की, वह राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके श्यामानंद पंडित को दिया है, तो श्यामानंद प्रभु को दिया है। तो बीच की जो मूर्ति है वो है श्याम सुंदर, वो बलदेव विद्याभूषण के हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी बहुत बड़े पंडित थे शास्त्रों के, और उनका जन्म रेमुना में हुआ था। तो हुआ यूं कि जयपुर में गोविंद देव जी की जो पूजा है वो गौड़ी वैष्णव किया करते थे। तो जो श्री संप्रदाय के भक्त हैं, देखिए भक्तों में भी चलते रहता है भगवान सेवा को लेकर झगड़ा। तो श्री संप्रदाय के भक्तों ने राजा से कहा कि गौड़ीय भक्त जो है इन्हें भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका अपना खुद का कोई भाष्य नहीं है। तो गोविंद देव जी ने कहा, तब वहां के राजा से उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, आप लोग भी 3 महीने के अंदर भाष्य लिख के आप दो, जैसे श्री भाष्य वैसे गोविंद आप भी भाष्य लिखो जो गौड़ीय संप्रदाय का होना चाहिए। तो सारे भक्त परेशान हो गए, इतना जल्दी भाष्य कैसे लिखा जाएगा। तो सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण जी को कहा तुम जाओ। बलदेव विद्याभूषण जी आए यहाँ पर, और गोविंद देव जी रोज उनसे लिखवाते थे। गोविंद देव जी नहीं चाहते थे कि मेरी पूजा कोई और करे, वो चाहते थे गौड़ी वैष्णव ही करे। तो गोविंद देव जी रोज बलदेव विद्याभूषण को कहते थे अब ये लिखो ये लिखो ये लिखो, और 3 महीने में उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा और प्रस्तुत किया। और सब हैरान हो गए वो ग्रंथ देखकर, इतना विद्वान, इतना विस्तृत जानकारी, इतना उसमें तर्क और तत्व। और उस ग्रंथ का नाम क्या दिया बलदेव विद्याभूषण जी ने? श्री गोविंद भाष्य। क्यों? क्योंकि स्वयं गोविंद देव जी ने वो गोविंद देव जी ने वो भाष्य लिखाया था। तो सबसे पहला भाष्य जो है वैष्णव में बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है, गोविंद भाष्य। तो ये दर्शन करेंगे, राधा विनोद और राधा गोकुलानंद जी के दर्शन नहीं किए थे, दर्शन करेंगे राधा विनोद और राधा गोकुलानंद। श्याम सुंदर जी के मंदिर का दर्शन है, अच्छा विग्रह के दर्शन नहीं है। देखिए बाहर से ये याद आया कुछ, यहाँ पर श्यामानंद प्रभु की समाधि भी है। अब हम जाएंगे बांके बिहारी। वृंदावन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बांके बिहारी जी। तो हरिदास, स्वामी हरिदास जी ने निकुंज वन से, निधु वन से अक्षय तृतीया इनको प्रकट किया था। वैशाख महीने में अक्षय तृतीया के दिन, यानी अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जा सकते हैं। तो बांके बिहारी जी का एक सुंदर लीला है, आप देखेंगे कि अब बांके बिहारी के सामने खड़े होंगे तो पुजारी बार बार पर्दा बंद करता और खोलते रहता है। तो हुआ यूं कि एक बार एक भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहा था, तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बांके बिहारी जी की आंखों में देख रहा था। तो बांके बिहारी जी उसके प्रेम को देखकर उसके साथ चले गए। अगले दिन जब पुजारी ने मंदिर खोला तो देखते बांके बिहारी नहीं है, सब परेशान, बांके बिहारी गए कहाँ। बहुत ढूंढने पर वो भक्त का पता चला, सारे पुजारी गए, बहुत हाथ पांव जोड़े कि भाई बांके बिहारी को वापस कर दो। अब जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं क्योंकि बांके बिहारी खुद गए हैं। तो फिर उस भक्त ने कहा ठीक है बांके बिहारी को लेके जाएंगे। तो बांके बिहारी जी वापस आए। सबसे पुजारी ने कहा कि ये बांके बिहारी तो कोई प्यार से देख ले तो उसके साथ ही चले जाएंगे, तो हम लगातार एक दूसरे को देखने नहीं देंगे। कोई भक्त बांके बिहारी को लगातार देखे ये नहीं करेंगे। तो पर्दा लगा दिया है। अब देखेंगे हर 10 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट में पर्दा बंद और खुलते रहता है। ज्यादा देर बीच में एक बार आंखों कनेक्शन तोड़ देते हैं, और इसे देखते रहोगे तो तक पर्दा आ जाएगा, तो आंखों का जो कनेक्शन वो टूट जाता है। तो यहाँ पर बांके बिहारी जी का सुंदर दर्शन है। बहुत भीड़ होती है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है एक्चुअली, आप देखेंगे तो वृंदावन का। दिल्ली वाले बहुत आते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और सबसे ज्यादा जो है पानी पूरी, सेव पूरी, चाट, गोलगप्पे यही मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत बिहारी आते हैं।
हाँ कुलचे, बिहारी नहीं, दिल्ली वाले। और वो सब तो कहते चटोर होते ही हैं, मतलब उनको खाने पीने में बड़े शौकीन होते हैं दिल्ली वाले। तो गोलगप्पे, कुलचे और डोसा, और डोसी जैसा क्या बनता है वो, चीला। आप अगर बाकी बिहारी का एक दुकान है, वहाँ का चीला इतना स्वादिष्ट, आप खाएंगे तो मतलब जरूर वहां जाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनाता है। और उसका चीला खत्म हो जाता है, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक जाएंगे तो नहीं मिलेगा, इतने ही लोग, इतना भीड़ रहता है। हाँ, आप जाएंगे तो 5-10 लोग खड़े मिलेंगे ही, जाते रहता है, उसका खत्म हो जाता है, फिर बाकी दुकानों से खाना पड़ेगा। जल्दी जाके खा सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनाता है। वहां पर बहुत भीड़ है, लस्सी मिलेगा वहां पे आपको, लस्सी दही, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बाकी बिहारी में, बहुत भीड़ होती है वहां पे। और अब उतनी भीड़ इस्कॉन में भी होती है। और वो एक सुंदर मंदिर है, श्री लाला बाबू मंदिर। बाकी बिहारी का दर्शन, दर्शन, हाँ, बाकी बिहारी के दर्शन करेंगे। तो एक सुंदर मंदिर, जब हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग जब इस तरफ प्रवेश करते हैं राधा रमन, उसके पहले एक अंदर मंदिर आता है, लाला बाबू मंदिर। तो ये लाला बाबू मंदिर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, बड़ी सुंदर कथा है ये, कि लाला बाबू जी थे पूर्वी बंगाल, यानी जो आज का बांग्लादेश है, वहां के ये जमींदार थे। तो ये रोज संध्या में ऐसे ही नदी के किनारे टहलने जाता था, इवनिंग वॉक के लिए। तो एक दिन वे ऐसे टहल रहे थे, तो जो नाव है, जो नाव वाला नाविक, जो नाव से लोगों को पार कराता है, उसने कहा कि अरे भाई, दिन खत्म हो गया, नदी पार कर लो, उस तरफ चले जाओ। ये ये बात सुनकर एकाएक उनके मन में विचार आने लगा कि अरे दिन खत्म हो गया, मतलब वैसा मन में आ गया भाव। देखिए, जिसके अंदर जो वैराग्य आना होता है, भगवान ऐसे शब्दों का विशेष अर्थ निकलवा देते हैं। तो उसके अंदर आया, उस दारा बाबू के अंदर, कि दिन खत्म हो गया, नदी पार कर लो, ऐसे जिंदगी खत्म होने वाली है, इस संसार को कब पार करेंगे, जिंदगी तो खत्म हो रही है। तो ये वापस आ गया और सोचते रहे, सोचते रहे। तो अगले दिन जब वो ऐसे ही चल रहे थे, तो एक धोबी की पत्नी बोल रही है, अरे पूरा दिन खत्म हो गया, जाओ और वासना जला दो। तो वासना क्या होता है, एक प्रकार का पेड़ के जो केले का जो केले का जो पेड़ होता है, उसको जलाकर एक प्रकार का रस बनता है, जिससे कपड़ों को साफ किया जाता है, उसको कहते हैं वासना। लेकिन वासना का एक अर्थ यह भी होता है, हमारे मन की इच्छाएं, काम, क्रोध, लालच, हाँ, जो भौतिक इच्छा है, वो भी वासना है। तो उन्होंने क्या अर्थ लिया कि दिन खत्म हो गया, मतलब जिंदगी खत्म हो रही है, अपनी वासनाओं को जला दो, जो अंदर काम, क्रोध, लालच भरा है, उसको जला दो। तो इनके मन में तुरंत आ गया कि सच में जिंदगी तो मेरी खत्म हो गई, अब मैं 40, 50, 55, 60 का हो गया। जो लोग 50 ऊपर हैं, उनको तो समझ लेना चाहिए कि भाई दिन खत्म हो गया, वासना जलाओ। लेकिन एक बड़े दुख की बात ये भी है कि बुढ़ापे में वासना बढ़ जाती है। अगर जवानी से ही भक्ति का अभ्यास नहीं किया, तो आप देखेंगे बूढ़े लोग जितना आसक्त होते हैं परिवार से, घर से, जमीन से, पैसे से, जवान लोग थोड़ा कम आसक्त होते हैं। बल्कि क्यों? क्योंकि पूरा जिंदगी वही की है, तो जो चीज आप जितना ज्यादा दिन करोगे, उतना ज्यादा उस चीज का एक्सपर्टीज होगा आपका ना। तो पैदा होने से लेकर उस बुढ़ापे तक तो खाली जमा करो, जमा करो, मेरा है, मेरा है, मैं मेरा में रहे, बुढ़ापे में कैसे छूटेगा? अब जो 20 साल का, 25 साल का है, वो तो खाली 20 साल ही इस चीज का अभ्यास किया। अब जो 70 साल का, 70 साल अभ्यास किया, तो उसको छोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा ना। जिसको जो चीज का आदत ज्यादा समय तक है, उसके लिए छोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए ये कहना कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, असंभव है। मैं देखता हूँ लोगों को, अपने घर परिवार में भी कुछ लोगों को, बाहर भी लोगों को, नहीं होता बुढ़ापे में। पोता, नाती, बहू, बेटा, पर पोता, और इतना आसक्ति होता है घर परिवार से, वो आसक्ति नहीं छूटती। हो गया उम्र, 60 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, अब तो उनको भी पता है वो 5-10 साल और रहने वाले हैं, लेकिन नहीं, आसक्ति नहीं छूटती। तो इसलिए भक्ति जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। तो जब लाला बाबू ने सुना बुढ़ापा, जीवन खत्म हो गया, वासना जला लो, तो बोले अब तो सही बात है, ये भगवान स्वयं इस स्त्री के मुख से मुझे ये संदेश दिए। तो वो वृंदावन निकल गए, वृंदावन में उन्होंने दर्शन, भजन करने लगे, और बहुत अमीर थे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर कृष्ण भगवान का 1810 में एक सुंदर मंदिर बनाया, जो आज श्री लाला बाबू मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये मंदिर उनका नहीं है, मतलब उन्होंने बनाया है, लेकिन मंदिर कृष्ण का ही है, ठीक है।
और एक मंदिर है शाहजी मंदिर, वो भी बड़ा सुंदर मंदिर है। हाँ, वो जो शाहजी थे वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो देखिए शाहजी मंदिर देखिए कितना सुंदर है। देखिए हम सब कभी गए नहीं है। ऊपर वाला जो है शाहजी मंदिर और नीचे वाला श्री रंग जी मंदिर। तो श्री रंग जी मंदिर में जाएंगे आप तो यहाँ पर ठीक जैसे रंगनाथ जी का सेवा पूजा होता है वैसी सेवा पूजा होती है श्री रंग जी मंदिर। तो हम जब हमारे लाइफ मेंबरशिप भक्तों के साथ यात्रा में गए थे तो श्री रंग जी मंदिर का दर्शन किया। एकदम ऐसा लगेगा कि आप साउथ इंडिया आ गए। एग्जैक्ट सब कुछ वैसे ही बनाया है। तो 45 लाख रुपए 1851 में 45 लाख रुपए खर्चा करके ये मंदिर बनाया गया। उस समय 1851 में 45 लाख रुपया, सोचिए यानी आज करोड़ों रुपए हो जाएंगे। उस समय 45 लाख मतलब आज से 150 साल, 170 साल पहले 45 लाख रुपया मतलब आपका तो 200 करोड़ हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा। इतना बड़ा मंदिर सुंदर बनाया था। और एग्जैक्ट दक्षिण भारत में जो मंदिर है श्रीरंगम जी एकदम वैसा ही मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये श्रीरंग जी मंदिर। जब जाएंगे वृंदावन तो एक बार यहाँ पर दर्शन जरूर करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। एक मंदिर और दर्शन करेंगे, बनखंडी महादेव। ये बनखंडी महादेव जो है यह बाकी बिहारी मंदिर से जब थोड़ा दूर जाएंगे उस तरफ है। तो यहाँ पर जब श्री सनातन गोस्वामी रोज वृंदावन परिक्रमा किया करते थे, मदन मोहन जब वो रहते थे वृंदावन में रहते थे तो रोज वृंदावन परिक्रमा किया करते थे। और वृंदावन परिक्रमा करके वो कहाँ जाते थे, वंशीवट दूर है। मदन मोहन जी से वंशीवट दूर है। हम लोग रिक्शा करके जाते हैं, 20-25 मिनट लगता है। रिक्शा वाला 200 रुपया लेता है। तो मतलब तो रोज वहां जाते थे और वे गोपेश्वर महादेव जी को प्रणाम किया करते थे वंशीवट के पास। तो गोपेश्वर महादेव ने कहा कि रोज इतना दूर दूर मेरे पास आने की जरूरत है नहीं, आप बूढ़े हो गए। मैं बनखड़ी में बनखंडी जो वहां पर प्रकट हो जाता हूँ आपके भजन कुटीर के करीब। तो सनातन गोस्वामी के लिए भगवान शिव मदन मोहन जी मंदिर के पास बनखड़ी नामक एक स्थान है वहां पर प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान का नाम है बनखंडी महादेव। सोचिए सनातन गोस्वामी कितने महान भक्त थे कि स्वयं भगवान उनके पास दर्शन देने जाते थे। स्वयं शिव जी आ जाते थे, भाई मेरे दर्शन कर मैं आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ स्वयं कृष्ण जी अपनी शिला दे दिए, गोवर्धन शिला, इसकी परिक्रमा करो और गोवर्धन शिला दर्शन हो जाएगा। तो बनखंडी महादेव जी के दर्शन करेंगे। अब हम एक और सबसे मुख्य मंदिर है जो है श्री कृष्ण बलराम मंदिर। ये जो कृष्ण बलराम मंदिर है यह है रमण रेती वृंदावन में, यानी वृंदावन रमण रेती जो वृंदावन में आता है। तो हम सब रमण रेती आते हैं तो हमको लगता है छोटा सा इलाका हो रमण रेती, पर नहीं, पूरा जो जहाँ पर हमारा मंदिर है इसका रमण रेती में ही आता है। और आप देखेंगे रमण रेती वृंदावन ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर रेती थी बहुत बहुत मुलायम रेती है। कृष्ण बलराम यहाँ पर लीला करते थे, बहुत बाल लीलाएं की है नाजुक नाजुक मुलायम रेती के ऊपर। जैसे हम समुद्र के किनारे जाते हैं ना बालू होती है वैसी ही बालू। और हम भी जब रमण रेती जाकर कितनी मस्ती करते हैं भक्त लोग, कितना आनंद करते हैं। उस बालू में खेलने का एक अलग आनंद आता है। और वो रमण रेती वो स्थान है अभी भी, लेकिन ये भी रमण रेती नहीं है। अब वो थोड़ा सा एक बच गया हिस्सा जिसको रमण रेती कहते हैं, पर इस्कॉन मंदिर वो भी रमण रेती में है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि ये मंदिर रमण रेती में है और यहाँ पर कृष्ण बलराम बहुत सारी बाल लीलाएं किए हैं, इसलिए आप देखेंगे तो राधा कृष्ण मेन ऑल्टर में नहीं है, राधा कृष्ण बगल में है, बीच वाले ऑल्टर में कृष्ण बलराम है। सेवा पूजा राधा राधा श्याम सुंदर की ज्यादा होती है। मैं देखा हूँ ऑफरिंग वगैरह उधर ही देते हैं, बीच का ऑल्टर खाली रहता है, सब दर्शन ऑफरिंग सब उधर ही होता है। लेकिन प्रभुपाद जी का ये भाव था कि कृष्ण बलराम जो यहाँ पर बहुत बाल लीलाएं की रमण रेती में, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्थापना की कृष्ण बलराम मंदिर की। और ये मंदिर का इतिहास बड़ा रोचक है। प्रभुपाद जी जब वृंदावन आए शिष्यों के साथ तो राधा दामोदर में प्रभुपाद जी रुकते थे और बाकी भक्त जो है वह कोगला धर्मशाला में रुकते थे और प्रभुपाद जी वही कथा कीर्तन करते थे। प्रभुपाद जी को इच्छा थी कि वृंदावन में मंदिर होना चाहिए इस्कॉन का। तो एक भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को
कहा कि ये जमीन मेरी, आप ले लो। प्रभुपाद जी ने ले लिया। पर कुछ समय के बाद उस भक्त के मन में भाव आया कि नहीं नहीं, ये जमीन हमें वापस चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा। महाराज, भागवत में कहानी है, महाराज मिलेगी की, तो लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने अपना वचन भंग किया था। यानी गायों का दान दिया था, लेकिन वो एक गाय एक ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई, या गाय को जिस ब्राह्मण को दान दिया था गाय वापस आ गई इनके कबीले में। राजा ने किसी और ब्राह्मण को दान दे दिया। तो दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे, मुझे गाय चाहिए, मुझे गाय चाहिए। महाराज जी ने कहा कि मैं आपको 1 करोड़ गाय दूंगा इस गाय के बदले, पर आप कोई एक जन मान जाओ कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दोनों ब्राह्मण बोले यार तो यही गाय लेंगे या नहीं लेंगे, और उनको श्राप देते। महाराज साहब ने छिपकली बने। तो प्रभुपाद जी ने लिखा था कि आप अपना वजन तोड़ रहे हो, आप भी छिपकली बन जाओगे। तो वो डर गया। हो उसने कहा नहीं नहीं, मैं दूंगा। बाद में फिर उसके मन में मैं दूंगा, लेकिन जमीन का केवल पिछला हिस्सा दूंगा, अगला हिस्सा नहीं दूंगा। मैं वहां पर दुकान बनाऊंगा, तो रोड वाला हिस्सा जो है। भोपाल ने कहा रोड वाला हिस्से में दुकान बनेगी तो अंदर के लोगों को पता ही नहीं चलेगा अंदर मंदिर है, तो दर्शन के लिए कौन आएगा। तो ऐसे काफी तर्क वितर्क हुआ। बाद में उसने कहा ठीक है, राधा रानी की जो इच्छा, एक चिट्ठी पर लिखूंगा मैं। राधा रानी तो अगर कहेगी दे दो इस्कॉन को तो मैं दे दूंगा, राधा रानी ना कहेगी तो नहीं दूंगा। ऐसे 2-3 चिट्ठियों पर लिख कर डाला गया। एक चिट्ठी निकाली गई, उसमें आया कि ये मंदिर इस्कॉन को दे देना है। तब जाकर ये इस्कॉन को मिला। और जैसे इस्कॉन मिला, प्रभुपाद ने कहा फटाफट बाउंड्री बना दो। यहाँ पर एक सुंदर बाउंड्री बनी और आज सुंदर मंदिर है। और श्रील प्रभुपाद जी का समाधि भी यहाँ पर है। तो ये देखिए कृष्ण बलराम जो मुख्य अर्चा विग्रह हैं, और बाहर से जब हम दर्शन करते हैं, और प्रभुपाद जी की समाधि दर्शन अभिषेक। तो इस प्रकार हमारी जो व्रजमंडल परिक्रमा है, मथुरा से प्रारंभ होकर हमने इस्कॉन में पूर्ण की, कृष्ण बलराम मंदिर में, और श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करते हुए पूर्ण की। तो हम जन्मों जन्मों तक श्री प्रभुपाद जी के आभारी रहेंगे। उनके ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते। जैसे एक बालक कितना भी प्रयास करे, अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकता। क्या दे सकता है माँ को? इस माँ ने से गर्भ में रखा 9 महीने, उसको दूध पिलाया, पालन पोषण किया, कितना भी आप कर लो, आप कभी भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। उसी प्रकार हम सब कभी भी प्रभुपाद के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। क्या कर सकते प्रभुपाद के लिए? प्रभुपाद जी ने हम सबको इतना दिया, ब्रज धाम दिया, मायापुर धाम दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, पुस्तकें दी, भक्तों का संग दिया, इस्कॉन मंदिर दिया, इतना सब कुछ दिया है हमें। हम कुछ नहीं दे सकते। उन प्रभुपाद जी को खाली हम धन्यवाद दे सकते हैं, उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और थोड़ा बहुत प्रचार कर सकते हैं, जो प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा थी। चाहे पुस्तक वितरण हो, चाहे मंदिर निर्माण में सहयोग करें, चाहे लोगों को भगवान के बारे में बताएं। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए यह परिक्रमा हम यहीं पर विश्राम लेंगे। इस प्रकार हमारी 21 दिवसीय ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी हुई। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रजमंडल मानसिक परिक्रमा की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।